जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर और सब्सक्राइबर पर बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, जिससे आप जो मंत्र साधना या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी अगर आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में भी लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे साधना के बारे में बता रहे हैं, वो है प्रेत सिद्धि साधना। प्रेत की सिद्धि की साधना अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप वशीकरण, आकर्षण या आप उससे कोई भी कार्य कराना चाहें या किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहें तो आप उससे जान सकते हैं। तो प्रेत की सिद्धि कहाँ कहाँ हो सकती है? प्रेत की सिद्धि चाहे तो बबूल के पेड़ के नीचे हो सकती है। प्रेत की सिद्धि चाहे तो किसी नदी पर हो सकती है। प्रेत की सिद्धि चाहे तो बरगद के पेड़ के नीचे हो सकती है। प्रेत की सिद्धि चाहे तो किसी तालाब पर हो सकती है। प्रेत की सिद्धि चाहे तो किसी सरोवर जैसे बांध या इस जगह कहीं भी प्रेत की सिद्धि हो सकती है। आप चाहें तो और भी ऐसे बहुत से पेड़ हैं, पीपल का वृक्ष या अशोक का वृक्ष, इन सभी को नीचे प्रेत की सिद्धि हो सकती है। तो चलिए, आज जो हम आपको एक सिद्धि बताने जा रहे हैं, प्रेत की सिद्धि, आपको किसी विशेष गुरु के मार्गदर्शन में ये सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसको किसी न किसी चीज़ की गुरु ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानमान हो और उनको पास भी कोई सिद्धियाँ प्राप्त हो। कोई ना कोई सिद्धि गुरु को भी प्राप्त होनी चाहिए, या तो प्रेत की सिद्धि होनी चाहिए या और भी कोई सिद्धि हो उनके पास, या परी की सिद्धि होना चाहिए, या इस टाइप की कोई सी भी सिद्धियाँ हो, या अप्सरा की सिद्धि हो। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको स्वयं को ही सिद्धि हो, उससे ही आप ये साधना, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए निवेदन करें। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह प्रेत सिद्धि बबूल के वृक्ष के नीचे आपको करना है। तो आपको किसी भी अमावस्या के दिन एक दिन पहले जाना है, अमावस्या के एक दिन पहले जाना है, और आपको वृक्ष के पास जाकर, बबूल के वृक्ष के पास जाकर आपको उनसे निवेदन करना है, हे वृक्षराज, मैं आपके पास प्रेत सिद्धि के लिए आ रहा हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं प्रेत सिद्धि कर सकूं। लेकिन प्रेत सिद्धि करने से पहले आपको किसी गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। अगर आप दीक्षित होंगे तो ही आप किसी सिद्धि प्राप्त करने के लायक हैं, अथवा आप अगर गुरु की दीक्षा नहीं ली है तो आप प्रेत सिद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक साधना है। अगर प्रेत सिद्धि करना चाहते हैं तो पहले तो आप दीक्षित हो जाएं, क्योंकि दीक्षित होना, हम हर बार बताते जाते हैं आपको कि आपको किसी की भी सिद्धि जब करना है, किसी भी प्रेत की करने हो या किसी देवी देवता की करने हो या यक्षिणी करने हो या गंधर्व की करने हो, तो आपको पहले दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दीक्षित नहीं होंगे तो आप जो गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिलता है, दीक्षित होने पर जो मंत्र मिलता है, उससे अपना क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी साधना करने से पहले आप उसका देख रक्षा के लिए वह मंत्र का जाप करते हैं जो गुरु ने आपको दिया है, जिससे आपको अगर कोई शक्ति आपके ऊपर अटैक कर रही है तो आपको नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको यह साधना करने से पहले आपको गुरु मंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप साधना सिद्धि नहीं कर सकते। आपके ऊपर मान लो अचानक आपने कोई प्रेत की सिद्धि की और आपने सही तरीके से नहीं कर पाए, उसने अटैक कर दिया, तो आपका नुकसान, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करने से पहले आपको दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा लेने के बाद आप प्रेत सिद्धि करना चाह रहे हैं तो आपको एक उच्च कोटि का
कुशल गुरु होना चाहिए, जो कि विशेष कोई चीज़ में खुद भी महारत हासिल करे हो, जो आपकी साधना या सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। तो आपको अमावस्या के दिन पहले जाना है, और अमावस्या के दिन आपको सारी सामग्री जो पूजा पाठ में लगती है, धूप दीप नैवेद्य अक्षत और एक पटा, उस पर बिछाने के लिए आसनी, आपको खुद को बैठने के लिए आसनी, आपको कुछ पहनने के लिए वस्त्र भी एकदम ढीले ढाले, या तो चाहें तो आप सफ़ेद वस्त्र हो तो ठीक है, नहीं तो मात्र आप एक सफ़ेद चद्दर या तौलिया टावल आप पहनकर आप ये सिद्धि के लिए बैठ सकते हैं। तो आपको जाना है अमावस्या के दिन, और आपको उस पेड़ की एक डाली तोड़ के, उस पेड़ की एक डाली तोड़ के, जो हमने आपको बताया बबूल की, सबसे पहले तो इसकी डाली तोड़ के आपको मंजन करना है, उसी डाली से मंजन करना है, आपको मंजन करना है। और मन में ध्यान करें कि हम जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहे हैं, और आप उनका विशेष आह्वान करें, और आह्वान करने के बाद आप पहले उसको मुँह को साफ कर लें, कुल्ला कर लें, उसके बाद आप जल ले गए पवित्र, उसका सिंचन करें, सिंचन करने के बाद पटा बिछाएं, पहले सिंचन करें, सिंचन के बाद आप गाय के गोबर से उसको लीपें, लीपने के बाद उस पर 8 पंखुड़ी वाला 7 पंखुड़ी वाला आपको चौक पूरना है, 7 पंखुड़ी वाला, और उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखना, उसके ऊपर आपको कलश रखना है, कलश रखने के बाद उस पर आपको दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद आप अपनी उसकी आराधना प्रारंभ कर दें, और प्रेत रात के लिए आने के लिए बोलें। आप जैसे ही उस मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र डायरेक्ट दिया नहीं जाता है, इस चीज़ का गुप्त रखा जाता है। प्रेत सिद्धि का जो रहता है, बस प्रेत सिद्धि का जो मंत्र रहता है उसको गुप्त रखा जाता है, ऐसे आप इसे यूट्यूब पर नहीं बता सकते, उसको गुप्त रखा जाता है। आप हमसे फ़ोन करके, आप अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे फ़ोन करके हमसे बातचीत करें, और जो उसका गुरु मंत्र का गुरु दक्षिणा लगती है वो आपको प्रदान हमको करना पड़ेगी, तब ये साधना प्रारंभ होगी। तो हमारा जो गुरु दक्षिणा का जो हम आपको मंत्र देंगे, और उसके बाद मंत्र देने का जो प्रेतात्मा के लिए जो मंत्र देंगे, उसकी हमारी जो दक्षिणा बढ़ती है, आप वो दक्षिणा आप अपने इच्छा अनुसार आप पर जो भी बने वह आप हमारे लिए दक्षिणा दें, और उसके बाद हम आपको वो मंत्र बताएंगे। क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, तो आप हमसे मंत्र ग्रहण करें, उसके बाद अपनी साधना प्रारंभ करें। और जब आप उस मंत्र को साधना को सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, वेद की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो आपको उसको वेद को जो भी आप कार्य बताएंगे, आपको जैसे किसी का कार्य कराना है, कोई वस्तु लाकर देना है, तो आप कभी भी प्रेत को कुछ ना कुछ कार्य बताते रहें, कार्य में लगाते रहें, क्योंकि अगर आप उसको कार्य में लगाएंगे तो यह प्रेत आलसी हो जाएगा और आपका कार्य नहीं करेगा। और आपको उससे वचन लेना है, आपको जैसे वो वहाँ पर आता है, जैसे आप सिद्धि प्राप्त करते हैं और एकदम एक जोर से कंपन होगी, आवाज़ आएगी फटाक की पेड़ के पास से, जैसे हो सकता है आपका जो मटकी रखी है आपने और वही फट जाए, उसी में से प्रेत उत्पन्न हो जाए, एकदम फटाक की आवाज़ आएगी, आपको डरना नहीं है, एकदम फटाक की आवाज़ आए। या जो पेड़ के सामने कर रहा है उसके पेड़ में से ही, पेड़ का जो तना होता है मोटा वाला, उसमें से ही फट जाए पेड़, उसमें से ही प्रेत आत्मा निकल पड़े, तो आपको डरना नहीं है, और आपको वो डरना नहीं है। और आप जो एक हमने बताया था ना, दूध का लोटा आपको ले जाना अलग से, दूध का लोटा, उसमें कुछ मतलब जल भर के और दूध भर के ले जाना है, तो वो मांगेगा कि ये पानी हमको पिला दूँ, आपको वो पानी उसको नहीं पिलाना है, उससे आपको पहले वचन लेना है कि पहले आप मेरे को एक वचन दें कि मैं जो भी कार्य के लिए के लिए बोलूँगा आपको वो कार्य करना होगा। अब मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, तो तुमको मेरे कान में आके भविष्य वर्तमान किसी का बताना है। और मैं किसी से कोई वस्तु आपसे मंगाकर, कहीं से मंगाकर आपको किसी को देना चाहता हूँ, तो आप उस वस्तु को लेकर देंगे। ये सारे वचन लेने के बाद आप उस लोटा को उसको पीने के लिए दें, क्योंकि वो सालों से प्यासा रहता है प्रेत, सालों का पता नहीं कब का उसको बंदी बनाया गया, तब से प्यासा रहता है प्रेत। तो आप उसको लोटा को उसको दे दीजिए। और लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब वो आपका सेवक बन जाएगा और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा, तो आपको उसको कुछ ना कुछ कार्य में लगाए रहना होगा। या तो आप ये कहें कि इस पेड़ के पत्ते गिनते रहिए आप, और पत्ते गिनती खत्म हो जाए तो दोबारा गिनिए आप,
उसको काम के लिए लगाते रहो, क्योंकि अगर वो फ्री हो जाएगा तो वो आलसी हो जाएगा और आपके कार्य का नहीं रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि प्रेत को कुछ ना कुछ कार्य में लगाए रहो, और अगर आप कार्य में नहीं लगाओगे तो हो सकता है वो आपके ऊपर भी अटैक कर दे। तो और जब आपका अंतिम समय आ जाए तो ये सिद्धि आप या तो अपने चेला के दे दें, जो आपका चेला हो उसको दे दें, या आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, किसी को भी आप ये सिद्धि प्राप्त करवा सकते हैं बाद में, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा तो नुकसान करेगा किसी का। इसलिए उस आत्मा को किसी को सौंप के जाए, प्रेत आत्मा को, तो आपका भला होगा, क्योंकि वो आपको मरने नहीं देगा। फिर आप कितने भी कष्ट में हो, आप मौत मांगेंगे कि मौत मिल जाए या कुछ, तो प्रेत आत्मा आपको मरने नहीं देगी। इसलिए आप उस प्रेत आत्मा को या तो अपने चेला, अगर आप गुरु हैं तो आपके चेला शिष्य जो भी हो उनको प्रदान कर दे सकती, या आप अपने बच्चों को प्रदान कर दे सकती। ऐसा आपको करने पर आपका भला होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले, चाहे गुरु कोई सा भी हो, चाहे तो गुरु जैसे मान के चलो कहीं से भी आप किसी भी गुरु से जानकारी, किसी भी साधना या सिद्धि के बारे में लेते हैं, तो उनको कुछ दान के बिना आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शरीर को कुछ क्षति या हानि हो सकती है। और अगर आप हमसे भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे जो हमारा फ़ोन नंबर चलता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता है, वही हमारा पेटीएम नंबर है। उस पर आप कुछ दान राशि डालकर आप किसी भी साधना सिद्धि के बारे में प्राप्ति कर सकते हैं। जय माता।